हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज का ये वीडियो वैकेंसी रिलेटेड होने वाली है। आज सुबह से एक पीडीएफ बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी का दिया जा रहा है कि एक बहुत अच्छी वैकेंसी माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सर्वेयर सारे बच्चों के लिए निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह की ये वैकेंसी है, कितना एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ वही भर सकते हैं जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी ऑथेंटिक है। मैंने ये पीडीएफ HCL के ऑफिशियल साइट से लिया है और एक बारी मैं जब कंफर्म हो गया कि ये ओरिजिनल पीडीएफ है, ओरिजिनल वैकेंसी निकाली गई है, तब मैं जाके ये वीडियो को पब्लिश कर रहा हूं। पीडीएफ जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है, उसका है नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में पहले मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज कंपनी है, PSU है। एक डेट देखिए 14/8/2023 को ये वैकेंसी निकाली गई है। किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, एक्सपीरियंस कितना है, पेमेंट कितना है, कैसे फॉर्म भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सारा चीज हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। सीधा मैं टॉपिक पे चलता हूं कि कितना सीट है किन किन डिसिप्लिन के लिए। तो सबसे पहले हम माइनिंग की देखते हैं। तो माइनिंग में टोटल 49 सीट है, सर्वे के लिए टोटल 2 सीट, मैकेनिकल के लिए 2 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 सीट, कंपनी सेक्रेटरी 2 सीट, फाइनेंस 1 सीट, HR 1 सीट। इसमें हम लोग का काम का क्या है, माइनिंग और सर्वे। तो माइनिंग के लिए टोटल 49 सीट है और सर्वे के लिए टोटल 2 सीट है। अब सारा चीज हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन बच्चे एलिजिबल नहीं है। यहां पे जब हम सीधे माइनिंग का एक खोलेंगे कि माइनिंग के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो इन्होंने साफ लिख दिया है, डिप्लोमा इन माइनिंग विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। डिप्लोमा आप लोगों ने किया है और आप लोगों के पास अगर 5 साल रेलिवेंट फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा कदम HCL ने उठाया है। अब CCL, HCCL और कोल इंडिया लिमिटेड के जैसा ही HCL भी क्या कर रहा है, अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट डिमांड कर रहा है। जिसके पास रेस्ट्रिक्टेड फोरमैन सर्टिफिकेट है वो ये फॉर्म नहीं भर सकते। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड में और आपके पास फोरमैन सर्टिफिकेट है, यू आर अनरेस्ट्रिक्टेड, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने डिग्री किया है, डिग्री के साथ साथ आप लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, डिग्री कैंडिडेट 2 साल एक्सपीरियंस और डिप्लोमा कैंडिडेट को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही में जिन्होंने डिग्री किया उनको भी फोरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, MMR के अंडर में अनरेस्ट्रिक्टेड चाहिए, या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी चाहिए, वो भी अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं सर्वे का। सर्वे में भी वही हाल है, डिप्लोमा कैंडिडेट भर सकते हैं लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्वे सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। बैचलर की अगर बात करें, जिन्होंने डिग्री किया है उनके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग भी है तो वो भर सकते हैं। बाकायदा उनके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब हम लोग नहीं देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा, कब लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए और सिलेक्शन कैसे होगा। वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपका 5 साल मेंशन किया गया है, 2 साल मेंशन किया गया है, वो फुल टाइम जॉब होना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब नहीं होना चाहिए। फुल टाइम जॉब अगर रेगुलर बेसिस पे आपने 5 साल किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का PDPT, PGPT या कोई सा भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अप्रेंटिसशिप यानी कि नॉर्मल जो ट्रेनिंग होता है उस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस को आपको काउंट नहीं करना है। उसको छोड़ के आपके पास 5 साल, यदि डिप्लोमा किए हैं आप और डिग्री किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट कब होगा, कैसे फॉर्म भरना है, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोनों प्रोसेस में जो सेलेक्ट होंगे उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, उनका जॉब जो है HCL देगा उनको। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है इस वीडियो को देखने का। अब हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कहां पे भेजना है, कैसे कैसे क्या करना है। फॉलोइंग मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द एप्लीकेंट बिफोर सेंडिंग एप्लीकेशन। टाइप्ड और नीटली रिटन एप्लीकेशन होना चाहिए एंड सोल कॉर्पोरेट ऑफिस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ऑफ क्लोजिंग डेट कब है, तो क्लोजिंग डेट पे हम लोग डिस्कस करें तो क्लोजिंग डेट जो है वो 13/9/2023 यानी 13 सितंबर 2023 तक क्या करना है, आप लोग को एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस क्या है, जनरल मैनेजर HR हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तमरा भवन 1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू कोलकाता, पिन कोड 700019। ठीक है, इस एड्रेस पे आप लोग को अपना एप्लीकेशन
भेजना है और 13 सितंबर 2023 से पहले आप लोग का एप्लीकेशन, आप अगर स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं, कुरियर से भेज रहे हैं, प्राइवेट कुरियर से भेज रहे हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन 13/9/2023 तक आपका एप्लीकेशन जो है इस एड्रेस से पहुंच जाना चाहिए, तो ही आपका एग्जामिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। किन किन कंडीशन में जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है ये भी मेंशन इन्होंने कर दिया है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड, अगर उस डेट तक नहीं रिसीव हुआ तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन के साथ अगर एनओसी क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका एनओसी, उस कंपनी का एनओसी आपको एचसीएल को भेजना होगा। अगर आप वो नहीं भेजते हैं तो आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा रिटन टेस्ट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। सबसे पहले कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेट, हाँ, कॉपी ऑफ 10th, जो भी है आपका 10th मैट्रिक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए वो तो जाएगा ही। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप डिप्लोमा बेसिस पे भर रहे हैं तो डिप्लोमा का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड फाइनल सर्टिफिकेट, मतलब तीनों साल का आपको मार्कशीट भेजना है और एक जो पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है वो भेजना है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज और फाइनल डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो सेमेस्टर वाइज और फाइनल डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स और एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। कॉपी ऑफ स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट, मतलब कि जिस भी चीज के लिए आप भर रहे हैं उसका स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या मांगा है, कॉपी ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ प्रेजेंट पोस्ट ग्रेड एंड स्केल ऑफ पे विथ अदर डिटेल, आपका पेमेंट कितना था, आप एक्सपीरियंस जहां से लिए हैं उसका पूरा डिटेल, किस पोस्ट पे आप वहां पे कार्यरत थे, ये भी भेजना है। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इन केस वर्कड इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर मल्टीपल आपने 2-3, मान के चलिए आपके पास 5 साल एक्सपीरियंस है लेकिन आप लोग 3 कंपनी में 5 साल का एक्सपीरियंस लिए हैं तो तीनों कंपनी का ब्यूरो आपको एक्सपीरियंस जो है वो भेजना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है। ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट सीरियल नंबर 6F शॉल बी self certified, original document listed in above para need to be shown presented by the candidate shortlisted for document verification। ये वही बात है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्टेड हुए हैं तो ये सारा जो आपको डॉक्यूमेंट है वहां पे दिखाना होगा। कुछ कुछ जनरल कंडीशन है कि कभी भी एचसीएल इन नॉर्म्स को चेंज कर सकता है। रिटन टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, ये आगे आपको पता चलेगा उसका डेट जब एडमिट कार्ड आएगा तब। अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो काइंडली आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अच्छी कंपनी है एचसीएल, बकायदा आपको अच्छा पेमेंट भी मिलेगा, बशर्ते आपके पास क्या होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस और जो स्टैच्यूरी सर्टिफिकेट इन्होंने डिमांड किया है फोरमैन सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके बाद इस फॉर्म को भरना कैसे है वो टोटल मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा क्योंकि कंपनी ने जो है 5 साल का क्या मांग दिया है, एक्सपीरियंस मांग दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इन फर्दर अगर कोई ऐसा फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आता है तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आप लोग को उसका इंफॉर्मेशन देने के। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही आपका छोटा भाई का चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।